जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सुजीत वर्मा। इस न्यूज़ में चलिए देखते हैं कुछ खास है आपके लिए। यह न्यूज़ उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग यूपी से रिलेटेड हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, काउंसलिंग रोकी गई, हाईकोर्ट की डबल बेंच में करेगी अपील सरकार, है ना। सरकार जो है वो अपील करेगी। इस न्यूज़ को आप देख रहे हैं तो इसमें बहुत से मेन पॉइंट हैं, तो सारे पॉइंट्स को आइए पढ़ते हैं। लखनऊ 3 जून। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है। ऋषभ मिश्र व अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी। न्यायालय ने इस मामले में विवादित सवालों को यूजीसी की विशेषज्ञों समिति को भेजकर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। तब तक परीक्षा परिणाम व रिजल्ट पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। न्यायाधीश आलोक माथुर ने बुधवार को यह आदेश दिया। न्यायाधीश ने विवादित सवालों पर विशेषज्ञ समिति को अगली तारीख तक तथ्य राय देने को कहा है। गौरतलब है कि ऋषभ मिश्र व अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर 6 विवादित प्रश्नों के जवाब को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस भर्ती परीक्षा के बुधवार को काउंसलिंग थी, जिसे रोक दिया गया है। काउंसलिंग कराने आए अभ्यर्थियों से उनके हस्ताक्षर लेकर उन्हें वापस जाने को कहा जा रहा है। इसी बीच प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच के अंतरिम रोक लगाने के बाद राज्य सरकार ने इसकी काउंसलिंग तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील करेगी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट के आदेश प्राप्त होते ही हमने न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए तत्काल सभी जगह काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने के निर्देश दे दिए हैं। आज से काउंसलिंग शुरू होने की वजह से सफल अभ्यर्थियों विभिन्न केंद्रों पर अपना दस्तावेज लेकर पहुंचे थे। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही सरकार इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील करेगी। हम आदेश का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाने को लेकर अक्सर अभ्यर्थियों के कोर्ट जाने पर कहा कि बेसिक शिक्षा महकमे में बड़ी संख्या में भर्तियां होती हैं, इस वजह से यहां ऐसा दिखता है। बाकी असंतुष्ट पक्ष को कोर्ट जाने का अधिकार होता है। ताज़ा मामले में कुछ सवालों के उत्तर को लेकर विवाद होने को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को तैयार करने वालों की जवाबदेही तय करने पर कहा, सरकार नियमों के मुताबिक अपना कार्य करेगी, सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया में ऐसे प्रश्न न शामिल किया जाए जिस पर विवाद की स्थिति बने। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी जिससे आगे किसी तरह की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की भर्ती को लेकर गंभीर है। सरकार का उद्देश्य है कि स्कूलों में मानकों के मुताबिक शिक्षक उपलब्ध हों, इसलिए काउंसलिंग निर्धारित प्रक्रिया के तहत आज से शुरू हो चुकी थी। शेड्यूल के मुताबिक कार्य किया जा रहा था। इस बीच कोर्ट का फैसला आया। उन्होंने कोर्ट में सरकार की कमज़ोर पैरवी को लेकर कहा कि आज का विषय अलग है, इसमें केवल कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेकर आपत्ति थी। हमने लॉकडाउन के दौरान भी 69,000 लोगों को नौकरी देने का प्रयास किया। अब अपनी बात रखते हुए डबल बेंच में अपील की जाएगी। दरअसल प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। उत्तरमाला पर उठे विवाद के बाद कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने यह आदेश दिया। यह आदेश तब तक आया जब आज से राज्य में काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। आपत्तियों के सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी। यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है। इसके साथ ही 8 मई के बाद से सरकार द्वारा कराई गई सभी प्रक्रियाओं पर रोक लग गई है।
इसमें उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला परिणाम, जिला विकल्प, जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया शून्य घोषित हो गई है। काउंसलिंग के लिए विभिन्न केंद्रों पर पहुंच गए थे अभ्यर्थी। भाई जब डेट दिया जाएगा तो अभ्यर्थी तो पहुंचेंगे ही। इससे पहले प्रदेश में 1.5 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थी आज काउंसलिंग के लिए विभिन्न केंद्रों पर पहुंच गए थे। उनका सरकारी अध्यापक बनने का सपना पूरा होने जा रहा था। बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की जिलेवार आवंटन की सूची मंगलवार को जारी कर दी थी। परिषद ने सभी 75 जनपदों के लिए 68,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची को वेबसाइट पर डाल दिया था। इसके अलावा 1,133 एसटी अभ्यर्थी नहीं मिलने के चलते उनकी सीटें खाली रखी गई है। आज 3 जून से 6 जून तक जिलों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से मामला फिर लटक गया है। आदेश के अभाव में काउंसलिंग को लेकर असमंजस की स्थिति। हालांकि सरकार की ओर से आदेश नहीं पहुंचने पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कई घंटों तक काउंसलिंग जारी रही। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति देखने को मिली। काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखने वाले अधिकारियों की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश से संबंधित कोई आदेश शासन से उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। इस वजह से वह पूर्व के आदेशों के मुताबिक काउंसलिंग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के दस्तावेज लिए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में पहले दिन काउंसलिंग में 150 में से 125 से अभ्यर्थी पहुंचे। वहीं सफल अभ्यर्थियों के चेहरे कोर्ट के आदेश के बाद लटके नजर आए। उनका कहना है कि आंसर शीट से जुड़ा मामला पहले ही सुलझा लेना चाहिए था। लंबे समय बाद जब सरकारी नौकरी मिलने का सपना पूरा हो रहा था तो फिर इस पर ग्रहण लग गया। अब सरकार जल्दी से जल्दी मामले का समाधान करे जिससे आगे देरी ना हो। सही बात है, पहले ही निपटा लेना चाहिए। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। यदि आप इस तरह के न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए।